बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं लावापुरा के उस हमले की जिसमें 2 CRPF जवान जाम बहक हो गए हैं। कल बाद दोपहर ये हमला मिलिटेंट्स की जानिब से अंजाम दिया गया जिसमें 2 CRPF के एहलकार जख्मी हुए और 2 जाम बहक हुए। और उसके बाद पुलिस का दावा है कि उन्होंने अब इस हमले में मुलविस जो मिलिटेंट थे या उनके जो आलाकार थे, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी निशानदेही हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर आज इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया जा चुका है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने आज इन ख्यालात का इजहार उस वक्त किया जब मज़कूरा जाम बहक हुए 2 CRPF एहलकारों को खराज तहसीन अदा करने के हवाले से एक तकरीब बुलाई गई थी जिस दौरान उन्हें खराज तहसीन अदा की गई। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों के साथ विजय कुमार ने बात की और कहा कि इस हमले में एक मिलिटेंट और उसके साथ साथ 2 उसके ऐसे हिमायतकार मौजूद थे जिन्होंने ये जो हमला है अंजाम दिया है। ताहम उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज अंजाम देने में किस तरह की कोताहियां रही होंगी उस पर वो अपने हिसाब से एनालिसिस कर रही हैं। ताहम मिलिटेंट्स की कल शाम से ही तलाश जारी थी और इस हवाले से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें जो मिलिटेंट मौजूद थे, जो हमलावर मौजूद थे, उनकी निशानदेही हो गई है और बहुत जल्द उन्हें कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। IGP कश्मीर ने इन्हीं इलाकों में जो हाल ही में बैंक रॉबरी या बंदूक की नोक पर जो कुछ बैंक से रकम लूटी गई थी उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि बडगाम पुलिस ने इस ज़मन में 2 लोगों की निशानदेही की है और बहुत जल्द इस हवाले से भी पुलिस मुकम्मल तफसील अवाम के सामने रखेगी। इस मौके पर IGP कश्मीर ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ मजीद क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। नदीम आर्ज भट्ट है, ये टेररिस्ट एलिटी का, ये नागवल का बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है और दूसरे उसको जो असिस्ट किया है उसका नाम है मुजफ्फर अहमद मीर, जो मलूरा मुंजगुंड पारिमपुर थाना के एरिया में पड़ता है, वहां का है। उसको असिस्ट किया है जो मिलिटेंट को गाड़ी में बैठा के फिर बांडीपुर छोड़ कर आया था, उसका नाम है जावेद अहमद शेख, उसी विलेज का है। और जो मुजफ्फर जो है वह टेररिस्ट का क्लोज रिलेटिव है। देखिए, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर काफी लेते हैं और बहुत सारा हादसा को टाल लेते हैं हम लोग और कभी कभी मिलिटेंट न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन कल इंसिडेंट हो गया, दुखदपूर्ण है। इसमें जो कुछ कमियां रही होगी उसको हम लोग देख लिए, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये प्रोफेशन का पार्ट है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। पहले गाड़ी में उसको लाया, वहां से करीब 150 मीटर उसको उतार दिया, फिर पैदल आया और टेररिस्ट फायरिंग किया, फिर जावेद उस गाड़ी में बैठा कर उसको सुंबल तक छोड़ाया। अब पिछले 12 दिन में जो 3 इंसिडेंट हुआ बैंक रॉबरी का, जिसमें कि 3.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख हुआ है, ये टेरर इंसिडेंट है, ये नॉर्मल क्राइम है। उसमें बडगांव पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया, इंट्रोगेशन चल रहा है, उसने 2 केस का कन्फेस कर लिया है और इसको जल्दी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। उसमें 2-3 को अरेस्ट करना है वहाँ की। आप देखेंगे पिछले 10 साल के प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि श्रीनगर सिटी का जो आउटस्कर्ट है हरदम हॉट रहा है, खास के जो एक्सिस है NSW जो है इसमें हॉट रहा है, क्योंकि ये देखिए बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, बारामूला से मिलता है, बडगांव श्रीनगर से, ये गेटवे है श्रीनगर का नॉर्थ कश्मीर के लिए। तो हम लोग स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। श्रीनगर में बड़ी ऑपरेशन नंबर 1 मेरा SSP लाए हैं, बडगाम में SSP ऑपरेशन आया है, दोनों SSP मिलकर इसको प्लान कर रहे हैं। और इस गैंग जो है, ये टेररिस्ट का जो कुछ है यहाँ पर आउटफिट का कुछ है, OHW प्लस टेररिस्ट को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम। नाज़रीन, अपनी पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा मुंतजिर महिदीन और नूर मोहम्मद भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस मौके पर कहा गया कि जहाँ मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कमी के नतीजे में आवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ना होने की वजह से डेवलपमेंटल जो वर्क्स है वो भी रुके पड़े हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हाल ही में अल्ताफ बुखारी ने, जो कि पार्टी के सदर भी हैं, उनकी जानिब से वाज़िया किया गया था और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की गई थी कि ऑक्शन सिस्टम को ख़त्म करके मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ठीक उस तरह से आवाम के सामने दस्तयाब रखा जाए जिस तरह साल 2019 से पहले हुआ करता था। ताहम उन्होंने कहा कि इस पर कोई अमल नहीं हुआ और इस वजह से कल से अब बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी की जानिब से हर जिला सदर मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया जाएगा और जिस दौरान
जो सरकार को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि वो फौरन से पेशतर इस मसले को हल करे, ताकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल दस्तयाब होने के साथ साथ आम लोगों की परेशानी दूर हो सके और साथ ही साथ जो इस काम से मुंसलिक थे उन्हें भी रोजगार की सबील मैसर हो जाए। उन्होंने कहा कि जो ऑक्शन का सिस्टम साल 2019 के बाद किया गया वो सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। मोहम्मद अशरफ मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने आपके माध्यम से एलजी साहब से अपील की थी कि इस पॉलिसी को रोल बैक किया जाए, इसमें तरमीम की जाए। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 2 हफ्तों का वक्त हो गया है, तो इसमें कोई सरकार टस से मस नहीं हुई है। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि इस अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हम कल सैटरडे को जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर हर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पर लोगों के पास जाएंगे। सरकार से अभी भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को रोल बैक करो, ताकि जो इस वक्त अवाम के मुश्किलात है, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट के लिहाज से रुकावटें हैं, उसको वापस उस पॉलिसी को लोगों के अंदर लाया जाए। इससे डेवलपमेंट इफेक्ट नहीं हुई है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग मुतासिर हुए हैं वो ज्यादा से हो गए, बेरोजगारी की इंतहा हो गई है। अगर आप देखेंगे कि दूसरे स्टेट्स में इजमेंट्री राइट्स के तौर माइनिंग जो रूल्स है वहां पर 50% रिजर्वेशन वहां के लोकल्स के लिए रखा गया है, जबकि यहां लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं है और ना इनको वो हक दिया गया और जो बेसिक हक इनका था वो इनसे छीना गया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से आज खान साहब बडगाम के नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों का आज इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के इंचार्ज जो खान साहब के हैं सैफुद्दीन भट्ट वो मौजूद थे और सैफुद्दीन भट्ट के साथ साथ पार्टी के जो पंच साहिबान, सरपंच साहिबान और डीडीसी और बीडीसी मेंबरान थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि ये इजलास सिर्फ इस चीज के लिए बुलाया गया था ताकि जिस मकसद के लिए लोगों ने पंचों, सरपंचों और डीडीसी बीडीसी मेंबरान को चुना है वो बेहतर तरीके से अपना काम अंजाम दे और लोगों की खिदमत के लिए पेश रहे। सैफुद्दीन भट्ट का यह भी मानना था कि पार्टी कार्डर को मजबूत बनाने के हवाले से भी आज पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया और उनसे यह भी कहा गया कि वो आवाम की खिदमत में पेश रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जमहूरियत का असल चेहरा है, तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन कराने के लिए जरूरी है कि पहले जम्मू कश्मीर की जो असल सूरत है यानी रियासत की सूरत है उसको बहाल किया जाए। मीटिंग मैंने डीडीसी, बीडीसी और 5 सरपंच और चीदा वर्करों की बुलाई थी ताकि ये एक लाहेअमल के तहत काम करें, लोगों की खिदमत करें, जिसके लिए इनको चुना गया है। तमाम बीडीसी, डीडीसी हजरात को इनको और तंजीमी बंदों के आपस में राबता रखने की तलकीन। एक बड़ा जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत को कोई रोक नहीं सकता है। आज नहीं कल, महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, उसके बाद भी इलेक्शन इनको करने हैं, क्योंकि इलेक्शन ही जमहूरियत का एक सही रास्ता है। और जो हमने खोया है वो हम थ्रू असम्बली भी हासिल करना चाहते हैं और असम्बली के जरिए कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसको हासिल करना चाहते हैं और उससे पहले हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए ताकि हम लोगों के पास जा सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं शेख मौला गोपालपुरा चाडुरा की, जहां पर आज मकामी लोगों ने सड़कों पर निकलकर महकमा R&B के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी लोगों का मानना है कि ये जो रास्ता है जो आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल झील नुमा है और इनका मानना है कि यहाँ सड़क तो बनाएगी लेकिन ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। नतीजा यह है कि जब भी बारिशें होती हैं तो उसका सारा पानी इसी इलाके में इन्हीं सड़कों पर जमा हो जाता है और उसके बाद यही पानी घरों के अंदर यानी सहनों के अंदर भी चला जाता है। न सिर्फ इतना, जब भी यहाँ से गुजरना होता है तो आम लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियाँ यहाँ पर पेश आती हैं।
इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि यहाँ इस रास्ते पर तकरीबन 5 स्कूल कायम हैं और उन स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें भी यहाँ चलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका मानना है कई मरतबा उन्होंने मुतल्लिका हुकाम तक ये शिकायत पहुंचाई है, उनकी नोटिस में लाया, लेकिन आज तक भी इस मसले को हल नहीं किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए उन्होंने आला अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुंचाते हुए मुतालबा किया और अपील की है कि इस सड़क के लिए ड्रेनेज का निज़ाम जो है कायम किया जाए, ताकि आइंदा यहाँ के लोगों को या यहाँ से चलने वालों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। घर आंगन मज बना नबर नेरन बचन बना नबर नेरन न कंस बना बुजुर्ग मतलब यपर बेमार आ तमिस बिचारस ग प्रॉब्लम मतलब ये पे डॉक्टर पे गन तो प्रॉब्लम बचन स्कूल तो प्रॉब्लम घर नबर बना नेरन टोटली कहें लिहाजा कर तुहद वसादत से अपील करान गवर्नमेंटस कि अस दो तवज्जो अस मसल मखल मुतालबा यह सड़क यह तकरीबन 1 किलोमीटर आबस मज पतमें 5-6 वन गए आरबीएस गौरा करान यम चलने हंद वसालत करान DC साहबस तहसीलदार साहबस एमओ साहबस अर्ज अस गोस मसल गन हल ये स्कूल 5 स्कूल तकरीबन 4-5 ब्रीम लैंड हायर सेकेंडरी स्कूल उकाब यह बनात बाकी स्कूल यह गरीब तबका योर यम सड़क नान यूर स्कूलन मज फिरान वापस अड़ ग हुपर युत ग चेर तक पेवान बिचार बचन चोब गाड़ वोल रुकित खसूसन हकीम साहब ये गामस मज योर बेमार तिमन बिचार ग प्रॉब्लम तिमन ग चेर तिम ग पत वापस तहसीलदार साहबस DC साहबस अपील करान मेहरबानी कर दीजिए तवज्जो यह 1 किलोमीटर तकरीबन यह आबस मज। उधर ज़ैनकोट बॉयज स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की जानिब से भी आज मुजाहरा किया गया और उनका मानना है कि यहाँ से जो रास्ता स्कूल की तरफ जाता है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है, बच्चों को चलने में काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं, बारिशें होती हैं तो उसके बाद पानी जो है उनके जूतों में चला जाता है, उनकी यूनिफॉर्म जो है ख़राब हो जाती है और जब गर्मी होती है तो धूल इस कदर होती है कि फिर उन्हें स्कूल के अंदर पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे भी अपील की है कि उनकी इस शिकायत को दूर करते हुए फौरन से पेशतर इस सड़क की हालत को ठीक किया जाए। यहाँ पे रोड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम यहाँ से आते हैं ट्यूशन, मतलब ट्यूशन से आके स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म लगा के, बट यहाँ पे आप खुद देख सकते हो रोड की कितनी प्रॉब्लम है। रोज़ जाते हैं यहाँ से घर, जब जाते हैं यूनिफॉर्म रोज़ धोनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये आज का नहीं है, बहुत सालों पहले से ये ऐसा ही रोड है। मैं बस इतना गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि ये यहाँ से ये गवर्नमेंट मतलब ये यहाँ पे स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, सो मैं इतना चाहती हूँ कि यहाँ पे रोड जो है वो पूरी तरीके से फिर से ठीक हो जाए। और ये जो यहाँ से गोबर वगैरह आप देख सकते हो कितना बहुत ही ज़्यादा ये पोल्यूशन है, यहाँ से ये भी साफ़ किया जाए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारी, हम जब भी आते हैं रोज़े आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से स्मेल होती है, फिर वोमिटिंग होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। क्लास कभी कभार जब लेट होता है यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है जल्दी से, फिर टीचर्स भी बोलते हैं यूनिफॉर्म भी ठीक से नहीं है, वो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी है हमारे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ और जो हमारा रोड है स्कूल से जाते हैं तो रोड देखिए कितना ख़राब है। हमें यहाँ पे जब हम यहाँ से आते हैं तो हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे रोड को आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे जब आते हैं यूनिफॉर्म ख़राब होती है, हमारे शूज़ ख़राब होते हैं, फिर स्कूल में हम लगते ही नहीं कि स्कूल के बच्चे हैं। जी मेरी यही हम सबकी यही डिमांड है कि रोड को ठीक करें ताकि हम अच्छे से स्कूल जा पाए और वहाँ से भी अच्छे से आ पाए, हम स्कूल स्टूडेंट्स लगे। हमारी यूनिफॉर्म भी ख़राब होती है यहाँ से। उधर छान मोहल्ला पट्टन के लोगों की शिकायत भी कुछ अनोखी है, क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ से जो इरिगेशन कैनाल जाती है वो आगे कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई है। पहले उनका मानना है कि इस नदी के अंदर या इस इरिगेशन कैनाल के अंदर इतना मलबा जमा हो गया है कि इसका पानी अब मकामी लोगों के सहनों में चला जाता है। यानी ये जो नदी है इस कदर बराई है क्योंकि इसमें लोग तमाम तरह का जो ट्रैश है वो उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से फिर ये नदी जो है बराई है और आगे भी कुछ लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है और वहां पर तामीरात भी खड़ी की होंगी। नतीजे ये है कि पानी आगे कहीं इसका निकास कहीं से नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में सारा पानी जो है उनके सहनों में चला जाता है या तो रास्तों पे चला आता है। नतीजा ये भी है कि इलाके में न सिर्फ पानी जमा हो जाता है बल्कि इस
पानी में बदबू भी आ जाती है, जिसके नतीजे में लोग बीमार भी हो जाते हैं। हमारे वहाँ पट्टन से नुमाइंदे राही निसार ने इस मामले को मुतल्लिका हुकाम के साथ भी उठाया, लेकिन मकामी लोगों का और मकामी इंतजामिया का इस पर क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। पटन सिंहपोरा पे इरिगेशन कुल यह गई वारिया गंद वन यह मकसद सोन कि यह गई साफ गई बुत नेरन अत बस्ती गमज बुत यह बंद कर्म आंदित तो वन प्रॉब्लम गसान यह कि ोट नेरान गर वाल कि त्रा ये कल मज सारी खुद यह बुथे कर्म बंद तो यह आब गसा जमा रूद पे शीन पे अस मौके यह आब नेरनस कुन तो वन वन यह खसान अंदर यह आब सारी खुद मुश्क कर अत आबस पे मामूली ताफ करान तो अमे बेमार हेकान गसित तो सोन यह रिक्वेस्ट सान तरफ तो सोन यह करो पूरी मुतालबा वन वली इंजेक्शन करो गसान इंजेक्शन कर इंजेक्शन तोरा कर योर नया ये नए सर सा मलेरिया क्या फायदे इंजेक्शन कर तम खुद बतर आसान गोमुत रेत काल नेरान और ये पे थोप दिन गुपन तत ठहरान अद ठहरन इंसान यह हालत कर्म बन कर्म बस्ती कल पे दिस मेहरबानी कर ड्रेन नेरन कोल पानी बे बराबर से आज मुझे यहाँ पे ये पता चला कि जो छान महला है या नजार महला यहाँ सिंहपोरा में वहाँ पे एक ड्रेन बनाई गई है थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सिंहपोरा, बट उसका निकास आगे कहीं नहीं जा रहा है, दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय समबडी। तो इसकी कॉग्निजेंस हम लेंगे और जो भी वहाँ पे जिसने भी एनक्रोचमेंट किया हुआ है एंड हम वहाँ पे टीम भेज के उसकी डिमार्केशन प्रॉपरली करा के उसका जो पानी का निकास है वो हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे ड्रेन कर लेंगे, ताकि जो लोगों में जो खदशात हैं या लोगों में जो प्रॉब्लम होती है वाटर लॉगिंग की वजह से वो हम लोग दूर करें। मैं और लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेहरबानी करके ये जो इरिगेशन की कनाल्स हैं या कुल्स हैं इन पे प्लीज़ एनक्रोचमेंट ना करें और पानी का निकास जो है वो प्रॉपरली करवाएं। बाद में जो है वो वहाँ के रेजिडेंट्स को ही प्रॉब्लम हो जाती है जबकि वाटर लॉगिंग होती है। इस सिलसिले में मैंने कल भी वीडियोज़ के साथ यहाँ पे मीटिंग की एंड मैंने उनको ऑलरेडी हिदायत दी है कि जो भी हमारा आज का प्लान है उसमें ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे इन कुल इरिगेशन कनाल्स जो है इनका रेस्टोरेशन हो, जो कि हम लोगों को डायरेक्शन भी है, और जो हमारे वाटर लॉगिंग्स या इरिगेशन के मसले हैं वो इंशाल्लाह हम लोग इस सिलसिले से हल करेंगे। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की जानिब से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एहतजाज के दौरान दिल्ली में जो किसान एहतजाज पर पिछले 4 महीने से हैं उनके साथ इजहार यकजहती का इजहार करते हुए यही कहा गया कि जो 3 कवानीन मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए हैं उन्हें फौरन से पेशतर खत्म किया जाए, रिमूव किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मजदूरों के लिए 8 घंटों के बजाय 12 घंटे काम देने का प्लान रखा गया है उस फैसले को भी वापस लिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने बिजली की प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी अपने ख्यालात का इजहार किया और इसको फौरन से पेशतर वापस लेने का भी मुतालबा दोहराया। पिछले 4 महीनों से दिल्ली के सरजमीन पर किसान अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जो पिछले पार्लियामेंट सेशन में ज़राअत के मुतल्लिक़ 3 ज़राई कानून बनाए गए हैं, हमारा मुतालबा है उन 3 कानून को वापस लिया जाए। नंबर 2, जो उन्होंने बिजली फीस में बढ़ोतरी की है, प्राइवेटाइजेशन की है, हमारा मुतालबा है, आज के एहतजाज का मुतालबा है कि उस प्राइवेटाइजेशन को वापस लिया जाए। और लेबर में जो तरमीम किए गए कानून, मजदूर मुखालिफ कानून बनाए गए, उन कानून को वापस लिया जाए। और पहले 8 घंटा मतलब मजदूर काम करता था, अब उन्होंने 12 घंटे काम मतलब कानून बनाए हैं, उन कानून को वापस लिया जाए। ये आज के एहतजाज का मेन मुद्दा और मकसद है। उधर हारवन तुजर शरीफ के मकामी लोगों ने भी आज एक अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मानना है कि इलाके में जो स्कूल है वहां पर मकामी टीचरों को ही तैनात रखा जाए, क्योंकि उनको लगता है कि मकामी टीचर्स उनके बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि उन्होंने कई बार इस मामले को जो ZEO डांगरपुरा है उनके साथ उठाया, ताहम उन्होंने उनकी इस मुश्किल को ना ही दूर किया और ना ही उनके मुतालबे को सुना। हालांकि ZEO का इन मकामी लोगों का मानना है कि ZEO को कई बार मिन्नत समाजत भी की गई, ताहम उन्होंने उनका ये मुतालबा मानने से हर वक्त इनकार ही किया। इस हवाले से उन्होंने आला हुकाम से अब अपील की है कि मज़कूरा ZEO को ही वहां से तब्दील किया जाए और उनके साथ साथ जो मकामी रहबर तालीम टीचर्स हैं उन्हें अपने ही इलाके में तैनात किया जाए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। देखिए, मसला ये है कि हमारा जो गांव है हरवन गांव,
यहाँ पे क्या है कि जो जडियो डांगरपोरा है, आज 3 साल से हम अवाम उनके पास जा रहे हैं कि भाई हमारे जो यहाँ गांव के आरटी टीचर है, हमने गांव ने उनको पढ़ाया लिखाया, अपने फिर क्या है कि वो जो टीचर आरटी टीचर है कि ताकि वो हमें गांव में रहे, हमारे बच्चों को उनकी वजह से अच्छी तालीम मिले। लेकिन जडियो डांगरपोरा पता नहीं है कि सौतीली माँ जैसा सलूक क्यों कर रहा है ऐसा हरवन गांव के साथ। वो सारे टीचर उसको यहाँ से ले जा रहा है, जालोरा ले जा रहा है। असल में जडियो डांगरपोरा जो है उसका आबाई गांव है जालोरा। हम नहीं बोल रहे आपको कि जालोरा को टीचर नहीं आने चाहिए, जालोरा भी हमारा ही गांव है, लेकिन कम से कम जालोरा में जो आरटी टीचर लगे हैं उनको जालोरा में रखा जाए, जो हरवन में आरटी टीचर लगे हैं उनको हरवन में रखा जाए। आप देखिए यहाँ पे हमें तकरीबन 3 बिल्डिंग्स है बनी है, स्कूल एजुकेशन की 3 बिल्डिंग्स बनी है और उन बिल्डिंग्स में ताला लगा है, उनके ना कहीं दरवाजे रहे ना खिड़कियां रही है, उनमें कोई हमने जडियो डांगरपोरा को बहुत इल्तिजा किया आज तक, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है डांगरपोरा जडियो डांगरपोरा। इधर स्कूल पे आया था और यहाँ की जो जिशाऊर और बाशऊर बुजुर्ग हैं उन्होंने उनको इल्तिजा की थी कि साहब हमें जो अपने टीचर है वो हमें वापस दीजिए। और जडियो डांगरपोरा का क्या कहना था वहां से कि आपको रास्ता खुला है, आप जाओ कहां पे जाना है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं डायरेक्टर एजुकेशन से और सीओ बारामूला से 24 घंटे के अंदर जडियो डांगरपोरा को ट्रांसफर किया जाए या सस्पेंड किया जाए। अगर उनको सस्पेंड या ट्रांसफर नहीं किया गया तो हम रोडों पे आएंगे। अल्लाह ना करे वहां कुछ अनबन हो गई, वो जडियो डांगरपोरा के सर चढ़ेगा और सीओ बारामूला के सर। नाज़रीन, हाल ही में जो बारिशें हुई हैं यानी मौसमी तब्दीली हुई है, उसके बाद बाग मालिकान को अपने मेवाजात को या अपने बागात को कैसे बचाना होगा मुख्तलिफ बीमारियों से, इस हवाले से आज टाउन हॉल कुलगाम में एक जानकारी कैंप का इनेकाद हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से किया गया था। इस जानकारी कैंप में किसानों को खासतौर पर बाग मालिकान से कहा गया है कि वो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की जानकारी जो है फराहम की गई है और कहा गया है कि वो किस तरह से अपने बागों में कौन सी दवाई का छिड़काव किस वक्त करेंगे, इस हवाले से उन्हें मुफस्सल तौर पर जानकारी फराहम की गई है। ये जो प्रोग्राम हमें किया है यहाँ पे, ये डायरेक्टर एजाज भट्ट की तरफ से उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हंगामी सूरत में ये प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि मौसम की जो ये चेंजेस आई हैं पिछले दिनों में या बारिश का जो ये ट्रेंड चला है, इसके दौरान लोगों ने जिन्होंने दवाइयाँ की थी वो उनके असरात ख़त्म हो गए। तो हमें बताया गया कि लोगों को हम बताएंगे कि लेटेस्ट क्या आपने करना है, और हमने ये स्क्वाश केवी के पंबई की तरफ से भी अपने माहिरीन को बुलाया था जिन्होंने लोगों को यहाँ पे बताया कि इस सूरत हाल में कौन सी दवाई किस टाइम करनी है। बागवाल आसनुक ताल्लुक तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ताल्लुक योतामत युहन ताल्लुक कि कत्या खुशकिस्मत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करान। विजि विजि रुत रुत शे वन साइंटिस्टों बनाम सठा मेहनत मशक्कत करान, सू वजूहत कि कामयाब रोजान विज विज नत योतामत मौसमी हालात वुचो तो यमो मौसमी हालातों मुताबिक हेको कहीं फ्रूट प्रोडक्शन बनाई, मगर योतामत पत रूजित कोलैबोरेशन सत हार्टिकल्चर तो बी सुकास्ट यह सख्त मेहनत विजि विजि अस नश तो पत ये प्रोग्राम बनावन। सठा सानि खुद सठाई नादिर मौका कि अस विज विज ये प्रोग्राम वन जानकारी दिवन कम सिर कम आय दवा करुन। इधर दावत इस्लामी की जानिब से आज बडगाम में रेलवे स्टेशन के पास एक शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें दावत इस्लामी से वाबस्ता मुफ्ती साहिबान, मौलवी साहबान और बाकी लोगों ने शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने माहौलियात की अहमियत पर भी यहाँ पर रोशनी डाली। इस मौके पर कहा गया है कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हर किसी की जिम्मेदारी है, हर किसी का फ़र्ज़ है, और माहौलियात से ही सेहत भी कायम है, माहौलियात से ही ज़राअत भी है, और माहौलियात से भी सारी दुनिया जो है वो कायम है। और शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि अन पोश तिल ये वन पोश, और जब अन की बात करते हैं और वन की बात करते हैं तो वो माहौलियात से भी जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से आज दावत इस्लामिया की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो ग्लोबल लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, और आज की बारी में उन्होंने बडगाम के अंदर ये शजरकारी मुहिम चलाई है ताकि अवाम में भी एक बेदारी जो है वो पैदा हो सके। दुनिया भर में प्लांटेशन का एक टारगेट लिया हुआ है, हदफ लिया हुआ है, उसी ज़िमन में ये एक कड़ी है। मैं अपने जवानों से अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये अपने वतन को, अपने सूबे को, अपने शहर को हरा भरा रखने की कोशिश करें।
जहाँ दीगर काम आप कर रहे हैं, घर बना रहे, घर के पड़ोस में आपने पौधे लगाना चाहिए, ऑफिस से वहाँ पर भी पौधे लगाने चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर ज़मीन दी है तो वहाँ पर भी पौधे लगाने चाहिए, जिसके फ़वाइद दुनिया व आखिरत के लिए बेशुमार है। जैसे पॉल्यूशन का ख़तरा सारी दुनिया पर मंडला रहा है, ये काफ़ी हद तक कि कम हो सकता है दरख्तों के ज़रिए। आज एक नन्हा सा पौधा कल बड़ा दरख्त होगा, हम रहे न रहे ये दरख्त रहेगा, हमारे लिए सवाब जारिया हो सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।